चलिए बच्चों आगे चलते हैं। पखा पखी के कार ने सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं, मैंने बताया था जब मैंने इनका परिचय दिया था कि इन्होंने भेदभाव को ख़त्म करने की बात कही है कि कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं कि पखा पखी के कारण मीन्स पक्षपात के कारण, पखा पखी पक्षपात सब जग रहा भुलान, सारा जग जो है वो भूल रहा है। कह रहे हैं पखा पखी के कारण कि इस पक्षपात के कारण कि सब जाति संप्रदाय भेदभाव कर रहे हैं, पखा पखी पक्षपात कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, और इसी कारण वो अपना रूप, सब ईश्वर का रूप सब कुछ भूल रहे हैं। निरपक होय के हरि भजे, निरपक निरपक्ष बिना भेदभाव के होकर हरि भजे, भगवान का नाम भजना चाहिए। सोई संत सुजान, सोई वही संत सुजान, वही सच्चा सज्जन संत है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि पक्षपात के कारण, भेदभाव के कारण ये संसार सब कुछ भूल रहा है। सब अपने अपने संप्रदाय का मत रखते हैं, अपने अपने संप्रदाय का साथ देते हैं, अपने अपने संप्रदाय को बड़ा समझते हैं, और इसी कारण वो संसार में मानवता, मनुष्यता सब कुछ भूल गए हैं। क्या कह रहे हैं फिर इसका जो उपाय बताया है कि निरपक होय के हरि भजे, कि निरपक्ष होकर, बिना भेदभाव के होकर, बिना किसी संप्रदाय के साथ होकर मनुष्य यदि हरि का भजन करे तो समझो वही सच्चा संत है, सच्चा सुजान है, सच्चा सज्जन है। कबीरदास जी कहने का भाव क्या है इन पंक्तियों का कि हमें किसी भी संप्रदाय के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। हमें केवल हरि की भक्ति मीन्स अपने यही सोचना चाहिए कि हमारे सबके मन में उसी एक ईश्वर का निवास है, और जिसने इस बात को समझ लिया वह समझो सच्चा संत कहलाएगा। आगे चलते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुआ, हिंदू व्यक्ति कह रहे हैं मुआ मीन्स मरना, हिंदू मुआ मरा, राम कही राम कहकर, मुसलमान खुदाई और मुसलमान खुदा कहकर। अभी मैंने ऊपर वाले काव्यांश में, ऊपर वाली साखी में बताया था कि ये पक्षपात जो है वही व्यक्ति को सब कुछ भुला रहा है। मीन्स इस पक्षपात के कारण मनुष्य अपनी मनुष्यता भूल गया है, और यदि निरपक्ष होकर वह हरि का भजन करेगा, भगवान को जान लेगा तो वही सच्चा संत कहलाएगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं वो हिंदू मुआ। अब यहाँ उन्होंने दो संप्रदाय के बारे में कहा है, मैंने पहले भी बताया था राम और रहीम में विश्वास नहीं रखते थे, वो सबको एक मानते थे। तो यहाँ भी कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हिंदू मुआ, हिंदू मरा, राम कही राम कहकर, कि हिंदू जो है वो राम राम कहकर कि सारे दिन राम 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 को ही बड़ा मानता है और यह कहता कहता मर रहा है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान अपने खुदा को बड़ा कहता है और फिर मार काट करता है, मरता है। कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाए। कह रहे कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों संप्रदायों का न होकर, इन दोनों संप्रदायों को न मानकर, कह रहे केवल ईश्वर को माने, ईश्वर के निकट जाए, ईश्वर को ही सब कुछ माने, वह व्यक्ति वास्तव में जीवित कहलाता है, अन्यथा सब मरे हुए कहलाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि सबकी आत्मा मर चुकी है। हिंदू राम राम कहते हुए मर रहा है, मुसलमान खुदा के चक्कर में मर रहा है, दोनों में मार काट हो रही है, कुछ ना कुछ रोजाना प्रतिदिन देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं, लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही व्यक्ति वास्तव में जीवित कहलाएगा, उसकी आत्मा ही जीवित कहलाएगी जो इन दोनों के निकट नहीं जाएगा। मीन्स इन दोनों को, दोनों संप्रदायों से दूर रहेगा। इन दोनों संप्रदाय मीन्स कहने का मतलब क्या है, अपने संप्रदाय को मानो किंतु मारकाट मत करो, अपने संप्रदाय को बड़ा मत करो, बड़ा मत बनाओ, अपने संप्रदाय को अपने मन से बड़ा मत सोचो, और ये मत कहो कि हमारा ही संप्रदाय बड़ा है, पक्षपात मत करो। कह रहे जिसने इस बात को समझ लिया कि चाहे हिंदू है या मुसलमान है, सबके अंदर एक ही भगवान का वास है, कह रहे वही वास्तव में जीवित कहलाएगा। आगे देखिए, काबा फिरी काशी गया भया, राम ही भया रहीम।
मोटू चून मैदा भया बैठी कबीरा चीन। क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी ने साधुओं के से स्पष्ट अंदाज में कहा, बिल्कुल स्पष्ट कहा है उन्होंने। क्या कहा है? काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। काबा फिरी काशी भया, कि काबा काशी भया हो गया, भया मीन्स हो गया, काबा फिर काशी भया। जब ऊपर के पैराग्राफ में क्या बताया था कि जब व्यक्ति इन दोनों संप्रदायों के अंतर को मिटा देगा तो फिर क्या होगा? काबा फिर काशी भया, कि काबा जो है वो काशी हो जाएगा। मीन्स काबा में ही हमें काशी के दर्शन होंगे, हम काबा को ही काशी मान लेंगे जब मन से भेदभाव मिट जाएगा। रामी भया रहीम, और राम जो है वो रहीम हो जाएगा। मीन्स राम को ही लोग रहीम मान लेंगे। मीन्स दोनों का जो अंतर है, भेदभाव है, जो पक्षपात है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो काबा काशी कहलाएगा, काबा में हम काशी का निवास मानेंगे और राम में रहीम का निवास मानेंगे। कह रहे और तब क्या होगा? जब ये एकता, यह समानता, यह एकत्रित होकर रहने वाली जो भावना है, इकट्ठे होकर बिना भेदभाव के रहने वाली जो भावना है वो मनुष्य के अंदर आ जाएगी, तो मानो जो हमारा मोटा चून मैदा भया, जो हमारे अंदर भेदभाव रूपी मोटा चून है, चून मीन्स आटा, मैदा भया बिल्कुल बारीक हो जाएगा, मैदा की तरह हो जाएगा। मैदा बारीक होती है, आटा थोड़ा सा मोटा होता है, आपने नोटिस किया होगा। तो क्या कह रहे हैं कि ये भेदभाव रूपी मोटा चून है वो मैदा की तरह बिल्कुल बारीक, बिल्कुल पतला हो जाएगा, महीन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि सारे भेदभाव मिट जाएंगे और मन से मैल साफ हो जाएगा। बैठी कबीरा जी, और कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? और जब ऐसा होगा तो कबीर जैसे जो साधक हैं, जो साधु है, जो संत है, जो आपको निर्गुण भक्ति का, ठीक है, इस भेदभाव को मिटाने का और एक ही भगवान की भक्ति करने का संदेश दे रहे हैं, ऐसे लोग बैठकर आराम से जीमेंगे। जीमना मीन्स खाना। कह रहे ऐसे लोग आराम से बैठकर खाएंगे, मीन्स उन्हें कोई चिंता नहीं रहेगी, वो आराम से निश्चिंत होकर खाना खाएंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि दोनों धर्मों की जो एकता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि वो हमारे अंदर व्याप्त हो गई, हमारे मन से वो भेदभाव रूपी बुराइयां निकल गई, तो काबा काशी कहलाएगा, राम के अंदर ही रहीम का वास माना जाएगा, और मोटा चून है जो भेदभाव रूपी वो खत्म होकर मैदा के समान बन जाएगा, और कबीरा जैसे अनेक साधु महात्मा आराम से बैठकर जीम कर खाएंगे, जीमेंगे, खाएंगे। क्लियर बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। ऊंचे कुल का जन्म या जय करनी ऊंची न होई। कबीरदास जी आगे क्या बता रहे हैं? इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये साखिया प्रस्तुत किए उन्होंने कि ऊंचे कुल का जन्म, या हम क्या मानते हैं कि हमने तो ऊंचे कुल में जन्म लिया है, हम तो इतनी ऊंची जात के हैं, हम तो इतनी ऊंची कैटेगरी के हैं। कह रहे हैं ऊंचे कुल का जन्म लिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला जे करनी ऊंची न हो। करनी मीन्स कर्म, जे मीन्स यदि कर्म ऊंचे नहीं होए, कर्म अच्छे नहीं होए तो क्या होगा? कह रहे यदि हमने ऊंचे कर्म में ऊंचे कुल में, ऊंचे खानदान में जन्म पाया भी है, और यदि हमारे कार्य अच्छे नहीं हैं, केवल हम ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया और हम पाप कर रहे हैं, हम बुरे कर्म कर रहे हैं, तो हम ऐसे कहलाएंगे। कैसे? सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन सोने का, कलश घड़ा, सुरा भरा, सुरा मीन्स शराब भरा। कि कह रहे हैं जैसे सोने का घड़ा जो है वो शराब से भरा हुआ, साधु निंदा सोई, और ऐसे लोगों की निंदा सभी करेंगे। क्या कह रहे हैं कि ऊंचे कुल के जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि हमने ऊंची कर्म नहीं किए हैं। ऊंचे कुल में हम पैदा तो हो लिए, लेकिन हम बुरे कर्म कर रहे हैं, बुराइयों की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, भेदभाव कर रहे हैं, आपस में मनमुटाव रख रहे हैं, कह रहे हैं मारकाट कर रहे हैं, जाति पाति के और भेदभाव रख रहे हैं। कह रहे हैं
तो हम उसी समान हैं जिस प्रकार से सोने का जो घड़ा है वो शराब से भरा हुआ होता है, लेकिन साधु लोग उसकी बुराइयां करते हैं, क्योंकि साधु लोग उसको समझ जाते हैं कि ये केवल बाहर से दिखावा है इसका कि ये सोने का है, अंदर से इसमें शराब जैसी निंदनीय जिसकी हम बुराई करते हैं व्यर्थ की वस्तु भरी पड़ी है। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, हमें कार्य भी ऊंचे ही करने होंगे। क्लियर बच्चों? चलिए आज के लिए इतना ही।